केबल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे बिशॉप और केबल की सारी फोर्सेस के ऊपर वहाँ पे ब्रूड का हमला हो जाता है और वहाँ पे ब्रूड जो है बहुत ही ज़्यादा होते हैं नंबर के अंदर, जिससे केबल और बिशॉप लड़ नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन यहीं पे हमने देखा था कि केबल होप को बचाते बचाते एक बहुत बड़ी सी मछली के पेट के अंदर चले जाता है और वहीं पे जो बिशॉप होता है उसको ब्रूड की रानी अपने कब्जे में कर लेती है ताकि वो वहाँ से उसकी मदद से होप को तलाश कर सकें। अब आगे तो हम यहीं पे देखते हैं कि हमें बताया जा रहा था स्पेस के अंदर कि इनके बचने की जो आखिरी उम्मीद थी यानी कि केबल, उसको इस वक्त जो है एक बड़ी सी स्पेस वेल अपने अंदर निकल चुकी थी। लेकिन अकांटी वेल जो थी उसने केबल को फौरन डाइजेस्ट नहीं किया क्योंकि केबल इतनी आसानी से नहीं है कि उसको कोई हजम कर सके। उसने अपनी सारी जिंदगी इसी तरह के खतरों से लड़ते हुए निकाली है, तो वो अभी भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला कि कोई इसको ऐसे ही निकल जाए। और इसी तरह हम देख रहे होते हैं कि केबल बेसिकली उस मछली के पेट के अंदर उसके अंदर से फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे अगर हम बिशॉप के पास शिफ्ट हो तो वहाँ पे ब्रूड जो है वो अपना एक छोटा सा पैरासाइट जो है बिशॉप की बॉडी से अटैच कर देते हैं, जिसके जरिए वो उसकी सारी की सारी थॉट्स को रीड कर सकते हैं। वो जो कुछ भी करेगा वो उनकी मर्जी से करेगा। तो उन्होंने एक तरह से उसको अपना प्यादा बना लिया है जिसके जरिए वो होप को ढूंढ सकें। लेकिन यहीं से अगर हम होप के पास शिफ्ट हो तो वहाँ पे वो एमएल के साथ यहाँ पे पॉड्स तक पहुंच चुकी है। तो वहीं से एमएल बताता है कि ये पॉड जो है इनको इसीलिए बनाया गया था ताकि किसी भी प्लेनेट के सरफेस को टेराफॉर्म किया जा सके। तो वहीं से वो कहता है कि नहीं, इनके अंदर हम एक साथ बैठ के नहीं जा सकते हैं। इसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता है जिसको एस्केप के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहीं से वो बोलती है कि चलो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त काम किया तुमने, लेकिन ये बताओ कि तीसरा कहाँ है। मैं इस बारे में जानता था कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉड्स हैं, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मुझसे वो तीसरे के बारे में पूछेगी और मैं ये भी जानता था कि इसके बाद वो आगे क्या कहने वाली है। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो सच में ना? अब ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं तुम्हें या केबल को, तुम दोनों में से किसी को भी यहाँ पे छोड़ के जाने वाली हूँ। और वहीं से एमएल बताता है कि इनका कमांड स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिंपल था। क्वीन जो है वो सारे छोटे मोटे ब्रूड्स को कंट्रोल करती है और वो छोटे मोटे ब्रूड्स जो है उस वक्त बिशॉप को कंट्रोल कर रहे थे। बिशॉप जो है खतरनाक किस्म का डेंजरस गेम खेल रहा था। वो इस वक्त जो है उनका एक माइंड स्लेव बन चुका था, लेकिन अब उसके पास कोई और तरीका था भी नहीं क्वीन की बात ना मानने के अलावा। लेकिन फिर भी क्वीन ने उसको इतना तो काबू दिया हुआ था कि वो अपने आप को कॉन्शियस रख सकता था और अपनी मर्जी से अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन वो अपने अंदर ही अंदर इस बात की पूरी कोशिश कर रहा था कि वो किसी ना किसी तरीके से अपनी क्वीन के कंट्रोल से सिर्फ 2 सेकंड के लिए निकल सके। उसको सिर्फ 2 सेकंड की जरूरत है कि जैसे ही वो होप को देखे और उस बटन को दबा दे जिसके जरिए सब कुछ खत्म हो जाए, जैसा वो हमेशा से करना चाहता है। और इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे केबल जो होता है वो उस पूरी की पूरी मछली के अंदर उसको अंदर से मारने की कोशिश कर रहा होता है और अगले पल हम देखते हैं कि केबल वहां से उसको काम तमाम कर रहा होता है। लेकिन वहीं पे अगले पल वो मछली जो है उसको अपने मुंह से उगल देती है क्योंकि डेफिनेटली ये खाना उसके काबिल नहीं था। और हम अगले पल देखते हैं कि केबल जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते तो सामने बिशॉप मौजूद होता है अपने सारे के सारे ब्रूड्स के साथ। तो वहीं से वो क्वीन बोलती है कि श्योरली तुम इस म्यूटेंट के बारे में तो बात नहीं कर रहे थे ना? लेकिन वहीं से बिशॉप बोलता है कि नहीं, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा था, लेकिन ये म्यूटेंट उसको बचाता जरूर है। हमें उस तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका कि हमें इसको जान से मारना होगा। तो वहीं से वो बोलती है कि आखिरकार तुमने इस बारे में सोच भी कैसे लिया कि मैं केबल के बगैर यहाँ से जाने वाली हूँ? उसने मुझे पाला पोसा और इतना बड़ा किया है। तो एमिल बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे लगा था कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगा था कि हम दोनों ऐसे चुपचाप चले जाएंगे और केबल को यहीं छोड़ देंगे? ऐसा नहीं होने वाला है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन वहीं से एमिल बोलता है कि जरा 1 मिनट रुक जाओ। तो एमिल बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये करना पड़ेगा, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और मैं उसको दोबारा से नहीं खोने वाला हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि एमिल बेसिकली उसको एक पिन चुभाता है जिससे वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है और उसको स्पॉट के अंदर रख देता है। और इसी तरह हम केबल को देखें तो यहाँ पे वो उन सारे के सारे ब्रूड से लड़ रहा होता है जो कि इस वक्त बिशॉप की साइड पे हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ना ही बिशॉप को समझ में आ रहा होता है और ना ही ब्रूड की क्वीन को कि आखिरकार ये कर क्या रहा है। मतलब ये इस तरह के अटैक करने की कोशिश कर रहा है जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन उसी वक्त उनको पता चला कि केबल ने जो वहाँ पे उस प्रोजेक्टाइल को फेंका था वो उन ब्रूड्स या बिशॉप को मारने के लिए नहीं, बल्कि उसने डायरेक्ट उनकी क्वीन के ऊपर हमला करा। और हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी क्वीन की आंख में जाके वो चीज लगती है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन टूट जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए बिशॉप अगले पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपने पीछे से उस छोटे से बग को निकाल देता है। केबल का जो मूव था वो बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट था, लेकिन इसने अपने साथ साथ यहाँ पे जो है अपने दुश्मन को भी आजाद कर दिया जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मेरे पास सिर्फ कुछ ही मूवमेंट्स रह गए थे कि मैं यहाँ से उस स्पॉट के जरिए होप को लेकर निकल सकता था, लेकिन उसी वक्त मुझे अचानक दरवाजे के ऊपर एक दस्तक सुनाई दी। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली केबल जो होता है वो इनके पास यहाँ पे पहुंच चुका होता है किसी ना किसी तरीके से बचते बचाते। तो एमिल बोलता है कि मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। तो वहीं से केबल बोलता है कि एमिल देखो, तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है होप के बारे में जो तुम नहीं जानते हो। ये जो है इसका टाइम नहीं है, बल्कि वो तो अब से कई हज़ारों साल पहले पैदा हुई थी अपने टाइम के अंदर। तो एमिल बोलता है कि मैं इस बात को जानता हूँ, जो तुम मुझे कह रहे हो मैं सब जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो आज तक भाग रही है। तो वहीं से केबल बोलता है कि नहीं, इसको हर कोई मारना नहीं चाहता है, सिर्फ एक आदमी जिसका नाम लुकस बिशॉप है, जिसको तुम ही इस जहाज के ऊपर लेकर आए थे।
तो वहीं से एमिल बोलता है कि हाँ उसने मुझे इस बारे में बताया है, लेकिन आखिरकार बिशॉप उसको मारना क्यों चाहता है। तो केबल बताता है कि बिशॉप एक ऐसे टाइम से आया है जहाँ पे सारे के सारे म्यूटेंट्स को गुलाम बना लिया गया था, उनके ऊपर सेंटिनल्स जो है राज किया करते थे। और बिशॉप इस सब के लिए जो है होप को ब्लेम करता है कि होप अपने फ्यूचर में जाके कुछ ऐसा करेगी जिस वजह से बिशॉप का जो फ्यूचर है वो इस तरह से खतरनाक हो जाएगा। तो इसीलिए बिशॉप जो है वो टाइम में पीछे ट्रेवल कर आया था ताकि वो होप को मार सके और कभी वो सब कुछ हो ही ना पाए। और जब से ही होप पैदा हुई है, जब से ही उसने उसको पीछे लिया हुआ उसको जान से मारने के लिए, और वो तब तक नहीं रुकने वाला है, तब तक वो उसकी जान नहीं ले लेगा। उसको लगता है कि ये सब करके वो अपनी जान बचा रहा है। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बिशॉप जो है वो दोबारा अपने हाथ को ले लेता है जिसके अंदर उसने वही थर्मल न्यूक्लियर डिवाइस लगाई हुई है। लेकिन वहीं से केवल बताता है कि बिशॉप इस बारे में नहीं जानता कि वो गलत है एमिल, क्योंकि मेरे टाइम के अंदर होप जो है उसने मिलियंस को बचाया है। होप जो है एक सर्वाइवल की है हमारे, क्योंकि हमारे अब म्यूटेंट जो है वो नए आना बंद हो चुके हैं, लेकिन होप के जरिए ही सारी की सारी चीज़ें बदल सकती हैं। और मुझे किसी ना किसी तरीके से होप को वापसी उसके टाइम में ले जाना होगा सही सलामत। इसके बारे में ज़रा सोच के देखो, तुम होप के बारे में सोच के देखो, तुम होप को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, तुमने उसके साथ काफ़ी टाइम बिताया है, तो क्या तुम्हें इन सारी की सारी बातों पर विश्वास नहीं है। तो वहीं से हम देखते हैं कि एमिल 1 मिनट के लिए सोचने लग जाता है। तो वहीं से केवल बोलता है कि देखो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो एमिल बोलता है कि ठीक है तुम दोनों जाओ यहाँ से। ये टेराफॉर्मिंग पॉड जो है ये डबल कायोस्टेटिस का काम करते हैं जिसके अंदर तुम सोते रहोगे। तो जब तक तुम किसी करीबी प्लेनेट पे नहीं पहुँच जाते तो ये ठीक तुम्हें जो है एक स्लीप के अंदर रखने वाले हैं। लेकिन ये बताता चलो कि इससे पहले हमने कभी इनको टेस्ट नहीं करा है और ना ही अभी हमारे पास इनको टेस्ट करने का टाइम है। तो देखो अगर तुम चाहो तो होप वाले पॉड के अंदर आ सकते हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उसके अंदर तुम दोनों आराम से फिट हो सकते हो। तो वहीं से एमिल बोलता है कि नहीं, अगर मैं उसके अंदर आ गया तो हम दोनों में से शायद फिर कोई एक ही बच पाएगा, ये पॉड हम दोनों को सही सलामत नहीं रख पाएगा। उसको ये बात ज़रूर बताना जो मैंने आज उसके लिए किया है। तो वहीं से केवल बोलता है कि हाँ मैं ज़रूर बताऊंगा। और वहीं से एमिल बताता है कि सिर्फ एक बटन के पुश के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के प्यार को दोबारा अपने पास से दूर जाने दिया, लेकिन इसके कुछ सेकंड्स के बाद ही वो सारे के सारे सिलियोज़ाइड्स जो थे यानी कि वो ब्रूट के छोटे मोटे कीड़े वो मुझे जो है यहाँ पे पकड़ने के लिए आ गए। मे भी इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं जितना मैं सोच रहा था, क्योंकि एक बार जब वो मेरी बॉडी पे हावी हो जाएंगे तो उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा कि मैं कितना ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ। तो उसी तरह हम देखेंगे अगले पल वहाँ पे बिशॉप आता है और पूछता है एमिल से कि आखिरकार वो कहाँ है। तो एमिल बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तो बिशॉप बोलता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ है। तो एमिल बोलता है कि मैंने उसको एक ऐसी जगह भेज दी जहाँ पे तुम उसको कभी तलाश नहीं कर पाओगे। लेकिन उस वक्त जो है बिशॉप मेरी सारी की सारी बातें समझ गया था कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं देख रहा था कि किस तरह से वो उस वक्त अपने दिमाग के अंदर सारी की सारी कैलकुलेशन कर रहा है कि वो लोग यहाँ से भी कितना दूर निकले होंगे। क्या अगर वो अभी इस बटन को दबा के इस बॉम्ब को फोड़ेगा तो वो इस बॉम्ब की रेंज में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं देने वाला था। और अगले पल हम देखते हैं कि एमिल वहाँ में अपनी गन के जरिए बिशॉप के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का अटैक करता है, जिसके जरिए उसकी जो न्यूक्लियर डिवाइस होती है वो उसके हाथ से गिर जाती है। और वहीं पे अगले पल हम देखते हैं कि साथ ही साथ वहाँ पे सारे के सारे जो ब्रूड्स होते हैं वो उस पूरे के पूरे कमरे के अंदर घुस के अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं पे एमिल बताता है कि जब ये सब कुछ चल रहा था तो मेरे अपने दिमाग के अंदर मेरी अपनी कैलकुलेशन भी चल रही थी, और मुझे इस बारे में पता था कि मुझे अब क्या करना है जिसके जरिए मैं इस बात को मेक श्योर कर सकूं कि अब वो कभी मेरे पीछे या होप के पीछे ना जा सके। और यही मेरी जिंदगी की कहानी है। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि तुम लोगों ने मेरी इस कहानी को सुना। ऑफ कोर्स मैं कोई पागल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि शायद इस कहानी के बारे में कोई जान भी ना पाएगा। और अगर केबल की बात सही है तो शायद ऐसा हो सकता है कि इस फ्यूचर के अंदर आगे जाके मैं कभी शायद पैदा तक ना हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो वहाँ पे जिंदा है और वो सही सलामत है तो मेरे लिए यही काफ़ी है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एमिल जो है उस बॉम्ब को लेकर आगे बढ़ चुका होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बिशॉप की तरफ देखें तो बिशॉप जो बेसिकली शिप से बाहर निकलता है और उसमें से जो एक बड़ी सी मछली होती है वेल उसके अंदर चले जाता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली बिशॉप जो है वो एक बड़ी सी वेल मछली के मुंह में उसके साथ जुड़ चुका है और वो इस पूरे के पूरे जहाज़ों से आगे जाके दूर निकल चुका है स्पेस के अंदर। और वहीं पे हम देखते हैं कि इस तरह से एमिल हमें बता रहा होता है कि अब जो है ये सारी की सारी चीज़ें खत्म करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे जो सारी की सारी ब्रूड्स होते हैं और उसकी जो रानी होती है वो एमिल के पास पहुंच चुकी होती है। लेकिन वहीं पे एमिल अगले पल उस डिवाइस का इस्तेमाल करता है और वो ज़बरदस्त किस्म का जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है उसको स्पेस के अंदर डेटोनेट कर देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बेसिकली ये जो पूरी की पूरी कहानी हमें एमिल सुना रहा था अपने पहले इशू से ही, आज उसकी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। और इसके बाद हम ठीक जो है 2 साल बाद शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम अभी अपने उसी पॉड्स के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि होप और केबल दोनों इसी पॉड्स के अंदर मौजूद हैं और वो इस वक्त अपनी स्लीप के अंदर हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और भी शख्स मौजूद है जो कि उस बड़ी सी वेल मछली के अंदर मौजूद है और वो केबल और होप को दोनों को देख रहा है। मतलब अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एमिल ने अपनी जान भी कुर्बान कर दी, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बिशॉप जो है उस मछली के जरिए जो है स्पेस मछली के जरिए अभी भी होप और केबल का पीछा कर रहा है। दी एंड। सो गाइस, आज के लिए हमारे यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होता है, जिसके अंदर हमने देखा कितने ज़बरदस्त तरीके से कि होप और केबल अपने एडवेंचर के ऊपर निकले हुए थे और किस तरह से केबल यहाँ पे होप को जो है सेफ रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इतनी ज़्यादा कोशिशों के बाद भी हमने देखा कि आखिर में बिशॉप जो है वो दोबारा उनके करीब पहुँच गए। वो उससे जितना दूर जाना चाह रहे थे बिशॉप उनसे उतना ही करीब आ जाता है।
तो उसके बाद अभी हमारे पास एक और स्टोरी आर्क है जो कि इसके आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेगा, लेकिन इससे पहले हम अपने दूसरे कॉमिक बुक के ऊपर शिफ्ट करेंगे जो कि वुल्वरीन का एक कॉमिक बुक होने वाला है। उस स्टोरी को शेयर करने के बाद मैं आपके पास दोबारा स्टोरी को कंटिन्यू करूंगा और फिर हम इसके बाद जो है एक्समैन के बहुत बड़े इवेंट के ऊपर जाने वाले हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं और हम इस तरह के और भी ज्यादा ऑसम इवेंट्स अपने चैनल पर शेयर करते रहते हैं। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।